जय माता दी फ्रेंड्स। आज के अपनी इस वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करेंगे। मध्यम चरित्र में महिषासुर के वध की कथा है। माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारने के लिए किस प्रकार से शरीर धारण किया था और किस प्रकार उसका वध किया था। आपकी सुविधा के लिए यह पाठ मैं हिंदी में लेकर आई हूँ। तो जिन भी साधकों के पास सप्तशती को पढ़ने का समय नहीं है, वह इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से इस कथा को सुन सकते हैं और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पाठ किस प्रकार प्रारंभ करना है, इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए इस द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करते हैं। हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है। ओम मध्यम चरितस्य विष्णु ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक छंदः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायु स्तत्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अब ये बोलने के बाद में इस जल को माँ दुर्गा के चरणों में आप छोड़ दीजिए। आप चाहें तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र से या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः इस मंत्र को बोलते हुए भी माता का आप ध्यान कर सकते हैं। अब माता का ध्यान करने का मंत्र भी है, लेकिन मैं हिंदी में आपको उसको सुना रही हूँ। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अच्छी माला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्य, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों के लिए घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेशों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों को स्तनों का, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाव का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नशिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमय देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया।
सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र और सब बाहुओं के लिए केयूर और दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर और गले के लिए सुंदर हसली तथा सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलिधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी तथा समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण अश्रुओं से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ में लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्रक नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असलुआ नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवारों सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथी सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदेपाल, शक्ति, मूषक, खड़ग, परशु, पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उनके ऊपर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रिंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन शिव क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो बलों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंदपाल, खड़ग तथा पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को ही घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस
युद्धभूमि में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की ही गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर पुनः उठकर खड़े होकर युद्ध करने लगते। दूसरे कमंद युद्ध के बाजू की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सर के धड़ के हाथों में खड़ग शक्ति और रिश्ते लिए दौड़ते थे। और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसे पट गई कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों की सेना से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने कुछ ही क्षणों में उस सारी सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंहवी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी देवी के महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो महिषासुर मर्दिनी माता की जय। फ्रेंड्स, यहाँ पर महिषासुर की सेना का वध की कथा पूरी हुई है। अपनी अगली वीडियो में हम महिषासुर के वध की कथा को सुनेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में मैं वह कथा आपको नहीं सुना रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप महिषासुर का वध किस प्रकार से किया था देवी ने, उसकी कथा सुनेंगे, अध्याय 3। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आप घर पर बड़ी ही सुविधा के साथ देवी इस सप्तशती के पाठ को करने का लाभ ले सकते हैं। यदि पढ़ने का समय आपके पास में नहीं है तो इस प्रकार से सुनकर भी आप लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आ जाएं। आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स।